हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि एवरेज का या कहते हैं औसत का हम क्या पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ रहे हैं। आपको हम भाग 1 भाग 2 आपको 13 तक सवाल क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। इसमें आपका सवाल होने वाला भाग 14वां से, जो आपको टाइप 13 तक सवाल बना है उस टाइप को सवाल समझा दिए हैं। अब भाग 3 में अब जो अगला टाइप बनेगा उसको 14 नंबर से सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। और वो सब भाग 1 और भाग 2 पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको भाग 1 भाग 2 मिलेगा, वहाँ पढ़ भी सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। और सभी सवालों का भाग 13 मतलब प्रश्न नंबर 13 तक सवालों को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए भाग 3 में वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं भाग 13 का सवाल नंबर पहला, या कह सकते हैं 14वां सवाल लिख दिया है। किन्हीं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 41 है। क्या है? किन्हीं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हुई? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? अभी हम बताएं कि विषम देगा तो बीच में रखेंगे, सम देता नहीं रखते हैं। विषम यदि आया तो हम क्या रखेंगे? विषम रखेंगे। तो 41 आपका क्या हो जाए? बीच में हो जाए। 41 के साथ पूछा तो 1 1 2 3 4 5 6, इसको लेके कितना चाहिए हमको? पूरा 7 संख्या। तो 41 के आगे सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या होती है? 43। 43 के आगे विषम संख्या क्या होती है? 45। 45 के आगे क्या होती है? 47। ये हमारा क्या है? विषम संख्या। अब देखिए, इससे पीछे पूछेगा 39, इससे पीछे पूछेगा 37, इससे पीछे पूछेगा 35। ये हमारी विषम संख्या। हम देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। हमसे पूछा है कि इसकी छोटी संख्या क्या हो जाती है, इसमें के साथ छोटी संख्या हो जाएगी 35। 35 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको क्या करना है? देखना और समझना। आगे देखिए क्या दिया है कि सवाल नंबर 15, किन्हीं 9 लगातार विषम, सवाल नंबर क्या दिया है? 15 का है, किन्हीं 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या का देखिए, अब इसमें बड़ी पूछा और 9 संख्या करना है। हम जानते हैं कि इसको बीच में रखेंगे, इसके आगे 4, इसके आगे, इसके पीछे 4, तब करेंगे तो हमारा कितना संख्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और जो पूछेगा 9वीं संख्या उसको हम क्या करेंगे? बता देंगे। तो हम देखिए इसके पीछे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको बताना है बड़ी संख्या तो इसके आगे लिख लेते हैं। 63 की दिखाई दिया, किन्हीं 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना? 63 है। सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या क्या हो जाएगी? 63 की आगे विषम संख्या 65, 65 की आगे विषम संख्या 67, 67 की आगे विषम संख्या 69, 69 की विषम संख्या 71, 71 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जब इसके पीछे जाएंगे तो देखिए 63 से पीछे विषम संख्या 61, 61 क्या हो जाएगा? 59, 59 क्या हो जाएगा? 57, 57 से क्या हो जाएगा आपका? 57 से फिर 55, 55 से फिर 53। मतलब आपको पीछे घटते क्रम में चलते हुए चला जाएगा और आगे क्या होगा? बढ़ते क्रम में चला जाएगा। इस टाइप सवाल में देखना है तो हम पीछे को तो पूछा नहीं, छोटी पूछता तो पीछे जाते हैं, हमसे बड़ी पूछा तो इसलिए हम क्या किए? आगे चले गए हैं। तो इसमें जो हमारा जो 7 लगातार विषम संख्या है जिसका औसत 63 है, तो हमारे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी? निकल के आ जाए 71, 71 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको इस तरह लगाना है। देखिए अगला सवाल दिया है, फिर दिया है, अब इसमें छोटी पूछ दिया तो पीछे चले जाएंगे। देखिए कि 8 विषम संख्याओं का औसत 64 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए अब इसका ध्यान दिए, यहाँ विषम है, यहाँ हमारा क्या है? सम है। यहाँ विषम है, यहाँ क्या दिया? सम भी है। तो इन दोनों के बीच में, विषम के बीच में अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सम आ जाएगा। ये बात हमको क्या करना है? नोट डाउन करना है। 8 को बनाना है, विषम के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो 63 और 65 हमारा विषम है, इसके बीच में क्या है? सम। तब इसके आगे हमको 4 लेना है विषम संख्या, इससे पीछे हमको 4 लेना है विषम संख्या। जब पीछे पूछेगा छोटी तो छोटी निकाल लेंगे, आगे पूछेगा बड़ी तो बड़ी निकाल लेंगे। तो इसमें पूछा क्या? छोटी सम संख्या पूछा है, तो छोटी का अगर संख्या निकालेंगे। देखिए जैसे हम 64 दिया है, 63 है विषम में, 63 बार क्या? 61 है, 61 बार क्या? 59, 59 बार क्या? 57। हमको कहाँ जाना है? 8 ही संख्या देना है। देखिए देखिए 1 2 3 4 ये पीछे हो गया, अब इसके आगे 4 देखिए 65 हो गया, 65 का क्या? 67 हो जाएगा। ये भाई ये भी तो हमारे विषम में, तो 65 क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। फिर 67 का कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। 69 के बाद कितना हो जाएगा आपका? 71। देखिए 4 4 कितना हो जाएगा? 8। ये हमारे क्या आंसर हो जाएगा। और हमको लेना कौन सी है? विषम संख्या। तो अभी हमसे छोटी संख्या पूछा, तो छोटी संख्या हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 57, 57 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको इसी तरह के लगाना और समझना है। n+1 n+2 से नहीं जाना है, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह लगाएंगे तो आपका एवरेज का पूरा टाइप का सवाल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए इसकी टाइप के सवाल का सवाल नंबर देखते हैं 17वां और पढ़ते हैं। सवाल दिया 17 दिया है, किन्हीं
छः विषम संख्याओं का औसत 36 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? बड़ी पूछ दिया तो आगे चले जाएंगे, छोटी पूछ दिया छोटी नीचे चले जाएंगे। 36 ये विषम, देखिए ये विषम और ये हमारी संख्या क्या है, सम दिया है। तो इन दोनों के बीच में 35 और 37 के बीच में क्या आता है, 36 आता है। तो 35 और 36 बीच में 37 बीच में 36, 36 है 4 ठे आगे ले लेंगे और 4 ठे क्या करेंगे पीछे, 3 ठे आगे और 3 ठे पीछे लेंगे। 37 होगा, 39 होगा, 41 होगा, यहाँ 35, 33 और 31 होगा। हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी हमारी क्या आ जाएगी विषम संख्या में 41 आ जाएगी। 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको इसी तरह लगाना समझे। देखिए आपको बता दें, इस टाइप का जितना सवाल बना था आपको हमने बता दिए और आपको समझा दिए। अब आते हैं कुछ अलग टाइप का सवाल बनता है एवरेज में, उसको देखते हैं और लगाते हैं। जैसे में दिया आपका सवाल नंबर 18, ये सवाल नंबर जैसे 18 दिया आपका है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि एक कक्षा में लड़कों की प्राप्तांक 60 है और लड़कियों की औसत प्राप्तांक कितना है, 30 है, तो बताइए सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। इसको कहते हैं ट्रिपल स्टार, इसको कहते हैं बेस्ट ट्रिक। देखिए इसको बेस्ट ट्रिक से आपको बताते हैं, आपको तुरंत क्या चुटकियों में लगेगा। देखिए क्या करेंगे, 3 दिया है 3 रखेंगे, 2 दिया 2, 3:2 हमारा क्या है, अनुपात है 3:2। पर लड़के हैं अपनी बाद में क्या लड़की हैं, तो ये बॉय का हो जाएगा, ये हमारा किसका हो जाएगा, गर्ल्स का हो जाएगा। यदि आए कि लड़के 60 पर नंबर तो 60 गुणा कर लेते हैं और लड़कियाँ 30 है तो 30 से गुणा कर लेते हैं। अच्छा 3 2 कितना मिलेगा, 5, इनका गुणा करेंगे 180, इनका गुणा करेंगे 60 और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 240। और 240 जो ये जो सभी दिया है 5 से भाग कर देंगे, सब 5 है ना, और तो हमारे ए निकल के क्या आ जाता है, औसत प्राप्तांक निकल के आ जाता है। सभी का क्या आता है, औसत प्राप्तांक निकल के। इस टाइप सवाल करेंगे तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, हल्के देखिए काटेंगे 5 से तो 48 बढ़ जाएगा। आप कुछ कभी भी कोई भी सवाल में, कोई भी एग्जाम में जब आपको सवाल इस तरह दिया हो और तुरंत हमारे जो बेस्ट किस तरह अपनाइए, आपको सवाल क्या तुरंत लगेगा। देखिएगा कम समय भी लगेगा। देखिए इसी टाइप का सवाल अगला दिया है, उसको सब पढ़ते हैं। सवाल नंबर आपको दिया है कौन सा, 20वां सवाल नंबर 20 दिया है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, मतलब अब देखिए वहाँ अनुपात दिया था, यहाँ पर क्या दिया, संख्या दी है 840 और 360। ठीक है, 360 कर लिया। ये परीक्षा में लड़कों के औसत प्राप्तांक 40 है, ठीक है, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है, ये भी ठीक है। तो बताइए सभी विद्यार्थियों का औसत क्या हो। देखिए 840 360, ये हमारा क्या हो गया लड़का, ये हमारा क्या हो जाएंगे लड़के, ये हमारा क्या हो जाएगा बॉय, ये हमारी क्या हो जाएगी गर्ल्स। ठीक है, अब जब इसको काटेंगे काट लीजिए, 0 से 0 फिर काटेंगे तो आपका 7 बार कटेगा, ये भी काटेंगे तो 3 बार। देखिए 12 से काटे हैं, 84 12 36, 7 अनुपात 3 हो गया। अब 3 और 7 कितना होता है, 10। कुल मिला के हमारे पास कितना हो, 10। जब सभी को पूछा 10, जो जितना पूछेगा उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, इसका गुणा करेंगे, इसका 30, इसे 40 बढ़ाता है, इसका कितना बढ़ाता है 30। तो इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं तो 280 प्लस कितना हो जाएगा 90। अब इन दोनों को जोड़ कितना है 370, और जो सभी का है पूछा है तो 10 से भाग कर लेते हैं, 37 हमारे क्या निकल के जाएगा, सभी का औसत क्या निकल के जाएगा, आ जाए प्राप्तांक। या आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं या इस तरह नहीं। देखिए ये तो बेस्ट ट्रिक है, इसको और इस तरह और लगा कर बताएं, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। जो 8 से 40 है इसमें 40 से गुणा कर लेते हैं, 36 है इसमें 30 से गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा और इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब दोनों क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो गुणा ऐड करेंगे और देखिए 8 और 4 इसको करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 1200। कुल लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के लड़के मिला के 1200, और जो इनकी संख्या की होती है जो पाए प्राप्तांक इसके कितना हो जाएगा 44,400, और 1200 को हम 4 से जब भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3700 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे इसको इस तरह लगा लीजिए, आप चाहे इसको इस तरह लगा लीजिए, आपको दोनों तरह का देखो हम कहेंगे कि आप इस तरह को समझेंगे तो एक और आगे सवाल जो पढ़ेंगे उस टाइप के सवाल में तब देखने को मिलता है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, सवाल को लगा लेंगे और सवाल हल कर लेंगे। ये भी सवाल भाई इसी तरह भी ठीक है, आप इस तरह भी क्या लगा सकते हैं। हम दोनों तरह आपको बताएं हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लिए और लगा लीजिए। और दोस्त आपको बता दें कि भाग 3 में बस हम आपको भाग 3 में 19 तक ही सवाल रहने। अब जब भाग इसका 4 लेके आएंगे तो आप 19 से आगे जो टाइप बनेगा सवाल उसको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। और दोस्त आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि जब आपको जो हम अगले भाग 4 पढ़ाएंगे तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत वीडियो वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप सवाल क्या सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्त इस सवाल का जो PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाइए और सब वीडियो पढ़ना है तो वहाँ पर भी सब वीडियो पढ़ा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और सभी सवालों का PDF भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको इस चैनल पे और मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर सवाल जितना टाइप बनेगा सभी टाइपों का, सभी चैप्टरों का हम क्या करेंगे, PDF सहित बताएंगे आपको हल करके कि आप अपना एग्ज़ाम क्या करें, प्रिपरेशन आपका क्या अच्छा से तैयार हो सके। चलिए दोस्त बस रहने देते हैं वीडियो एंड तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।